ट्विटर हो गया है एलॉन मस्क का। जी हां, कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी, एलॉन मस्क के द्वारा एक ट्वीट किया गया और यह बताया गया पूरी दुनिया को कि मैंने अब ट्विटर को खरीद लिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ट्विटर एक बहुत ही खतरनाक, हम कह सकते हैं बहुत ही गजब की चीज है और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। इसमें क्या होता है, एक ब्लॉगिंग की एक तरीके से हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कोई पर्सन हूं, मैं ट्विटर पे जाता हूं। ट्विटर एक एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है। तो ट्विटर पे जाकर के मेरा अकाउंट खोलता हूं, मैं वहां पर मैं रजिस्ट्रेशन करता हूं और वहां पर कोई भी ट्वीट लिखता हूं, मतलब कोई मैसेज लिखता हूं कि भारत में यह होना चाहिए, या फिर फॉर एग्जांपल मोदी जी आकर के अपने अकाउंट से डालते हैं कि कल से 500 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे, तो पूरी दुनिया उसको देख लेती है। ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, कुछ अपनी राय देने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्विटर जो है एक बहुत ही मानी जाने वाली एक कंपनी है, या फिर हम कह सकते हैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग इंटरेक्शंस करते हैं एक दूसरे से। कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि एलॉन मस्क ने, मतलब काफी टाइम पहले अगस्त सितंबर के टाइम, कि एलॉन मस्क ने $44 बिलियन रुपए खर्च करके ट्विटर को खरीद लिया। लेकिन किसी कारण से ये जो डील थी इसको रद्द करना पड़ा और कुछ टाइम बाद वापस से एलॉन मस्क ने ट्वीट किया और बोला कि अब मैं फिर से आ गया हूं और ये डील को कंफर्म करते हैं। और फाइनली $44 बिलियन, $44 बिलियन में इस डील को फाइनलाइज किया गया और ट्विटर को खरीद लिया गया एलॉन मस्क द्वारा। अब खरीदा है एलॉन मस्क ने, खरीदते ही एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव अच्छा है बुरा है ये तो वो जानते हैं, लेकिन हमारे लिए ज्यादा अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ट्विटर के जो सीईओ हुआ करते थे वो हमारे इंडियन ओरिजिन के, इंडियन अमेरिकन पराग अग्रवाल हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही एलॉन मस्क ने इसको खरीदा, उनको बाहर निकाल दिया, कंपनी से रेस्टिकेट कर दिया गया। तो मैं आज आपके सामने ट्विटर की बहुत कुछ इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। आपने ये खैर इंफॉर्मेशन सुन भी ली होगी कहीं पर, लेकिन मैं कुछ बारीकी वाली इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूं, तो जरूर देखना। ट्विटर जो है एक माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो अमेरिकन कंपनी है, ट्विटर आईएनसी इनकी है। और ये क्या करते हैं, यूजर्स जो होते हैं कुछ पोस्ट करते रहते हैं और एक तरीके से मैसेज भेजते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्वीट, कि भाई इसने ट्वीट किया, इन्होंने ट्वीट किया। जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि बीसीसीआई के सचिव ने एक ट्वीट करके बताया कि भारत की फीमेल खिलाड़ियों की सैलरी जो होगी, फीस जो होगी, वो महिला मेल के बराबर होगी, तो वो भी ट्वीट करके बताया। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये मेनली सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया और यूएस के अंदर है। ये मैं तुम्हारे सामने सैन फ्रांसिस्को का ट्विटर का हेडक्वार्टर्स आपके लिए लेके आया हूं। देख लो फोटो से कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही बड़ा ये हेडक्वार्टर है। अब ट्विटर की शुरुआत कहां से हुई थी? ट्विटर की शुरुआत हुई थी 2006 में, जब ये चार दोस्त मिले थे और अपनी जब पढ़ाई कर रहे थे, तब मेनली जो ये है हमारे जैक डॉर्सी, इनका सपना था और इन्होंने ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया और ट्विटर की शुरुआत की। इसमें काफी बाधाएं भी आई इनको, लेकिन फाइनली इन्होंने जुलाई में उसी साल इसको शुरू कर दिया गया। जैक डॉर्सी, नो ग्लास बिजस्टोन और इवान विलियम्स, इन्होंने मार्च 2006 में शुरुआत की और जुलाई में ट्विटर को ऑफिशियली कर दिया गया। अब ट्विटर जो है, जैसे मैंने बताया, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया और लगभग 25 ऑफिसेस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और 2013 में जो टॉप 10 होती है इंटरनेट पर देखने वाली साइट्स, जैसे यूट्यूब है हमारा, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वैसे ट्विटर जो था टॉप 10 के अंदर आया था। ठीक है, 2019 तक लगभग 330 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितने? 10 लाख लोग, तो 330 में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर 10 लाख से। और आज का अगर डाटा देखूं मैं, तो कहीं पर कुछ बोलते हैं 396, लेकिन कुछ ट्विटर अकाउंट जो है वो डिलीट भी किए गए कि फर्जी बनाए गए, इसलिए नंबर जो है वो चेंज करता रहता है, लेकिन लगभग समझ लो इससे ज्यादा ही है। ठीक है, अब देखो, अप्रैल 2025 इस दिन ट्विटर जो है उसके बोर्ड के डायरेक्टर्स ने $44 बिलियन की, मैंने तुमको बताया था, एलॉन मस्क के साथ में डील की, जो कि सीईओ है किसके? स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी। टेस्ला कंपनी की कार्स होती है, उनके मालिक है ये। और यही टेस्ला कंपनी के मालिक की एक और कंपनी है स्पेस एक्स, जो कि रॉकेट बेचती रहती है। अब इन्होंने ही ट्विटर को
खरीदने का विचार किया था अप्रैल 25 के अंदर, और लेकिन कुछ गड़बड़ाहट हो गई, कुछ ऐसा पीरियड आ गया, कंट्रोवर्सी होगी और ये जो डील है वो बंद हो गई थी अक्टूबर 27 में। लेकिन अब एलॉन मस्क ने इस डील को कंप्लीट कर दिया गया है और इन्होंने एक ट्वीट करके बता दिया। ये तुम न्यूज़ सारी एजेंसीज देख ले, देख पा रहे हो। एलॉन मस्क ने क्लोज की डील और सीईओ को फायर्ड किया, जैसे मैंने तुमको बताया। ठीक है, अब ये जो ट्विटर था, ये जो एलॉन मस्क का फोटो बहुत वायरल हुआ था, ये एक वॉश बेसिन लेके गए थे और इन्होंने अपने अकाउंट पर ये डाला था, ट्विटर अकाउंट पर, और एक ये सेंटेंस लिखा, द बर्ड इज फ्रीड। द बर्ड इज फ्रीड का मतलब बर्ड जो है पिंजरे से बाहर निकल चुकी है, फ्री हो गई है, मतलब ट्विटर जो है अब आजाद हो गया है, मेरे कब्जे में आ गया है। ये इन्होंने ट्वीट करके बताया। अगला देखो, ये है पराग अग्रवाल, जो कि इंडियन अमेरिकन है और काफी टाइम तक ये ट्विटर के सीईओ रहे, लेकिन जैसे एलॉन मस्क आए इनको बाहर निकाल दिया गया। और ये शुरुआत कब से हुई इनकी? नवंबर 2021 से अक्टूबर 2022 तक ये एग्जीक्यूटिव रहे, मतलब ये मेन सीईओ रहे इस ट्विटर कंपनी के, या फिर हम बोल सकते हैं। अब मैं तुम्हारे साथ में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यहां पर मैं तुमको दिखाता हूं, जैसे ट्वीट करते हैं वैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत बड़ा स्टार हूं तो मेरे बहुत फॉलोअर्स हैं, लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो उसी में फिर ये ट्वीट करते हैं तो लोग इनके ट्वीट्स को लाइक करते हैं, वापस भी रीट्वीट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ट्वीट किया कि भारत बचाओ, या फिर मान लो कि भ्रष्टाचार कम करो, तो लोग उसको रीट्वीट करेंगे, मतलब वो भी खुद ट्वीट करेंगे। तो ऐसा ही एक ट्वीट किया था चैडविक बोसमैन, एक बहुत बड़े एक्टर है, और जब इनकी डेथ हुई थी, इनके फैमिली मेंबर्स ने इनके अकाउंट से ये पोस्ट किया था। क्या किया था कि फैमिली ऑफ चैडविक बोसमैन अनाउंसिंग हिज पासिंग। इन्होंने जब ये एक्सपायर हुए थे तब इनका ये एक पोस्ट किया था, वो बहुत वायरल हुआ था। ये 7.1 मिलियन लोगों ने इसको देखा था, ठीक है, लाइक्स किया था। बराक ओबामा का भी एक बहुत बड़ा ट्वीट था, उनका भी बहुत फेमस हुआ। एंडी मिलोनाकिस, एलॉन मस्क का भी एक और फेमस हुआ था। वैसे बहुत सारे ऐसे ट्वीट थे जो फेमस हुए थे। हालांकि इंडिया के जो विराट कोहली है, जब उनकी बेटी पैदा हुई थी तो उन्होंने एक ट्वीट डाला था कि आज मेरे घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश हुआ है। वो ट्वीट इंडिया के अंदर सबसे फेमस हुआ था, तो वो ट्वीट हम कह सकते हैं कि इंडिया की नजरियों से बहुत फेमस है। मैं तुम्हें कुछ लिस्ट दिखाता हूं जिनके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स है पूरे वर्ल्ड में। ये देखो, बराक ओबामा के लगभग 133 मिलियन फॉलोअर्स है। बराक ओबामा जो कि राष्ट्रपति थे अमेरिका के कुछ टाइम पहले। उसके बाद में 113 ये हमारे जस्टिन बीबर सिंगर जो है। फिर सीईओ ट्विटर के 111 मिलियन अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी, रोनाल्डो और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनके भी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इंडिया में विराट कोहली के भी बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी ट्विटर की। आई एम श्योर आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आपसे डिस्कस करना हो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।